एडवांस न्यूज ऐप अब आपके मोबाइल में हर गांव, हर शहर को जोड़ता एकमात्र न्यूज नेटवर्क। सरकारी योजनाओं से लेकर हर समस्याओं का समाधान बस आपके एक क्लिक पर। सबसे एडवांस, सबसे सटीक जानकारी का खजाना, 24 घंटे लाइव टीवी, किसी भी खबर की लेटेस्ट अपडेट कहीं भी कभी भी, सभी राज्यों की अपनी भाषाओं का सबसे सुपरफास्ट ऐप सुदर्शन न्यूज अभी डाउनलोड करें और आप खुद बने प्रखर राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज। नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी और ताजा खबरों के साथ। आपको बता दें कि भारत की ताकत बढ़ाने के लिए 5 राफेल जेट औपचारिक तौर पर आज भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। इसी उपलक्ष्य में अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में कार्यक्रम रखा गया है। आज सुबह करीब 10:30 बजे कार्यक्रम होगा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें पहुंचेंगे। इस दौरान उनके साथ फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी होंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री और फ्रांस के रक्षा मंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के कारण अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के साथ साथ आसपास के एरिया की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। खुफिया एजेंसियां पल पल की खबरें जो है वो जुटा रही हैं। 5 राफेल का पहला जत्था अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर 29 जुलाई को पहुंचा था। इन 5 राफेल में 3 सिंगल और 2 डबल सीटर जेट शामिल है। तो वहीं राफेल का पहला स्क्वाड्रन अंबाला एयरबेस से संचालित होगा, क्योंकि यहां से पाकिस्तान और चीन पर कुछ ही क्षणों में मार की जा सकती है। बता दें, अपनी एवियनिक्स, राडार और हथियार प्रणालियों के साथ राफेल दक्षिण एशिया में सबसे शक्तिशाली विमान है। हालांकि ये लड़ाकू विमान पहले ही लद्दाख और हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्र में उड़ान भर चुके हैं। वहीं प्रोटोकॉल के मुताबिक बता दें, इस कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य और सीएम मनोहर लाल भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वायुसेना में आज शामिल होंगे 5 राफेल विमान। कार्यक्रम में आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अंबाला एयरफोर्स पर आयोजित किया है यह पूरा कार्यक्रम। वहीं बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जो आतंकी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। आतंकियों की पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से कनेक्शन सामने आया है। गिरफ्तार आतंकी भूपेंद्र सिंह उर्फ दिलावर सिंह ने पूछताछ में खुलासा किया है कि वो आईएसआई के एजेंट डोगर के संपर्क में था। वो डोगर के इशारे पर पंजाब और हरियाणा में खालिस्तान समर्थकों को एकत्रित करने में जुटा था। इसके लिए उसने लगभग 10 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे। भूपेंद्र सिंह जेल में जुलाई 2019 में बाहर आया था। इसके बाद से वर्ष 2019 के आखिरी माह में आईएसआई के एजेंट डोगर के संपर्क में आया। भूपेंद्र फेसबुक के जरिए हैंडलर डोगर के संपर्क में आया था। इसके बाद से वह डोगर से फेसबुक पर चैटिंग और व्हाट्सएप कॉल करने लगा। डोगर का नाम उसने मोबाइल में कोड वर्ड में सेव किया हुआ है। तो भूपेंद्र ने डोगर की हथियार भारत पहुंचाने वाले और दिलवाने वाले के लिए कई बार बोला था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार डोगर खालिस्तान समर्थकों को भारत के खिलाफ उकसाता रहता है। वो फेसबुक समेत सोशल मीडिया के जरिए खालिस्तान समर्थकों के संपर्क करता था। पूछताछ में ये भी बता दें कि ये भी बात सामने आई है कि डोगर और बेल्जियम में बैठे खालिस्तान समर्थक धन्ना सिंह आपस में संपर्क में है। डोगर के कहने पर धन्ना सिंह ने इनको हथियार उपलब्ध कराए थे। तो बब्बर खालसा के आतंकियों का बड़ा खुलासा, आईएसआई के संपर्क में थे आतंकी, पंजाब में बना रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती जो है वो मुंबई में इस वक्त जेल में है। भायखला जेल में पहली रात उनकी गुजरी है। ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती फिलहाल मुंबई की भायखला जेल में बंद है। उन्हें जेल के ग्राउंड फ्लोर पर अलग सेल में रखा गया है। तो आपको बता दें कि रिया को जिस सेल में रखा गया है वो सामान्य बैरक के पास है। शीना बोरा हत्याकांड मामले में आरोपी इंद्रायणी मुखर्जी भी इसी जेल में है। तो वहीं रिया का सेल इंद्रायणी मुखर्जी के पास में ही है। ये सेल एक लॉकअप की तरह है। तीनों ओर दीवारें हैं और एक तरफ ग्रिल है। ये सेल जेल के सर्कल 1 में है। इससे पहले भी रिया चक्रवर्ती जब भायखला जेल में पहुंची तो उन्हें सामान्य बैरक में ही भेज दिया गया था, लेकिन सुरक्षा कारणों से रिया को शाम में अलग सेल में भेज दिया गया।
रिया को शाम 6 बजे के आसपास डिनर दिया गया। रिया को 2 रोटी, चावल, दाल और सब्जी खाने में दिया गया। वहीं गुरुवार को सुबह 6 बजे उठने के बाद 10 बजे के करीब रिया को नाश्ता करने की इजाजत होगी। इसके बाद उसे फिर से जेल में भेज दिया जाएगा। तो वहीं बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच जुबानी जंग जो है वो अब आर पार की लड़ाई बन गई है। बुधवार को कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले बीएमसी ने अवैध निर्माण का हवाला देकर कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ की। वहीं अब नगर पालिका ने कंगना के घर पर टेढ़ी नजर डाल दी है। बीएमसी ने कोर्ट में याचिका देकर खार इलाके में बने कंगना के फ्लैट में 8 अवैध निर्माण गिराए हैं और उसे तोड़ने की अनुमति मांगी है। इस पर कंगना रनौत भी भड़क गई हैं। उन्होंने ये ट्वीट पर लिखा है कि अब चाहे वो जिंदा रहें या मर जाए, लेकिन उद्धव ठाकरे और करण जौहर गैंग का पर्दाफाश करके रहेंगी। इन सबके बीच कंगना ने एक और बड़ी बात कही है कि वो केवल राम मंदिर ही नहीं बल्कि अब कश्मीर पर भी फिल्म बनाएंगी। जीऊं या मरूं, सीएम ठाकरे को करूंगी बेनकाब। जी हाँ, आप भी देखिए रिपोर्ट। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे। तो वहीं चीन और पाकिस्तान का होश उड़ाने के लिए भारत के साथ रण में उसके नए दोस्त ने एंट्री मार ली है। इतना ही नहीं, इस दोस्त से दो देशों के बीच उनकी सुरक्षा और शक्ति दोनों को लेकर गहरा मंथन होगा, जो चीन के साथ पाकिस्तान के लिए भी किसी बड़े खतरे से कम नहीं। चीन धरती पर जंगी साजिश कर रहा है तो उसके बदले में भारत आसमानी वार करने के लिए तैयार कर चुका है। जी हाँ, ऐसा क्या होने वाला है जो चीन पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बहुत ज्यादा है, इस रिपोर्ट में देखिए। अब आएगी चीन की शामत। चीन के साथ पाकिस्तान के उड़ेंगे होश। चीन पाक के खिलाफ रण में आया नया दोस्त। भारत फ्रांस की इंडक्शन सेरेमनी। नहीं भर पाएगा ड्रैगन उड़ान, आ रहे हैं 36 राफेल विमान। चीन पाक पर होगा हमला। एलएसी पर चीन की शामत आने वाली है। चीन के साथ साथ उसके साथी पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल आने वाली है। भारत अपने दुश्मनों पर सोच समझ कर वार करता है और इस बार की रणनीति तो चीन के लिए नई आफत बनने वाली है। चीन और पाकिस्तान को बड़ा झटका लगने वाला है। हिंदुस्तान के नीले आकाश की रक्षा करने वाले फाइटर जेट राफेल औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा। दुश्मन का काल बनकर फ्रांस के अंबर को चीरते हुए भारत में लैंड करने वाले महाबली फाइटर जेट राफेल ने आते ही दुनिया को अपनी शक्ति का एहसास करा दिया था और अब तो राफेल वायुवीरों की कमान पर उड़ान भरने के लिए भी तैयार है।
राफेल इंडियन एयरफोर्स में औपचारिक रूप से शामिल होगा और इस मौके पर अंबाला में होने वाली सेरेमनी में शामिल होने के लिए फ्रांस की रक्षा मंत्री पार्ली अपने असली संसदीय प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत आ रही हैं। इन दोनों कदमों को चीन और पाकिस्तान के लिए एक बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। भारत फ्रांस की इंडक्शन सेरेमनी। अंबाला एयरबेस में होगी इंडक्शन सेरेमनी। गुरुवार को फ्रांस से मिले 5 राफेल लड़ाकू विमानों को औपचारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में इंडक्शन किया जाएगा। इस सेरेमनी में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया समेत मिलिट्री के आला अफसर मौजूद होंगे। सेरेमनी में फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी शामिल होंगी। इन दोनों देशों के रक्षा और सुरक्षा के मुद्दों पर यह मंथन होगा। इन विमानों को इंडक्शन के बाद अंबाला एयरबेस पर ही तैनात किया जाएगा। भारत और फ्रांस इधर सुरक्षा और एकता को लेकर विचार विमर्श करेंगे, तो वहीं इस मुलाकात से चीन और पाक के पसीने छूटने वाले हैं। इंडक्शन सेरेमनी के जरिए चीन पाक को स्पष्ट रूप से मैसेज दिया जा रहा है कि अब उसकी विस्तारवादी आतंकी नीतियों को दुनिया बर्दाश्त नहीं करेगी और फ्रांस भी इस लड़ाई में भारत के साथ खड़ा होगा। दुश्मन का काल बनेगा राफेल विमान। भारत को फ्रांस से मिलने वाले हैं 36 राफेल लड़ाकू विमान, जिनमें 5 भारत अभी आ चुके हैं, जबकि 5 विमान नवंबर में भारत को मिल जाएंगे। बाकी बचे 26 राफेल 2021 के अंत तक भारत को मिलने की उम्मीद है। इनमें से 18 विमानों की एक स्क्वाड्रन अंबाला और दूसरी स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर तैनात होगी। जहां ये राफेल तैनात होंगे, यानी अंबाला एयरबेस, वहां से चीन और पाकिस्तान दोनों पर एक साथ हमला किया जा सकता है। अंबाला एयरबेस भारत की सबसे अहम रणनीतिक लोकेशन पर बना एयरबेस है। यहां से पाकिस्तान की दूरी करीब 300 किलोमीटर और चीन की करीब 450 किलोमीटर है। ऐसे में एक बार में 3700 किलोमीटर तक उड़ान क्षमता रखने वाला राफेल तैनाती के बाद आसानी से भारत के इन दुश्मनों पर नकेल कस सकेगा। सीमा पर चीन धरती से वार करने की सोचता है, लेकिन उसको क्या पता कि भारत आसमानी युद्ध की तैयारी करके बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो वहीं लद्दाख में भारतीय जवानों के पलटवार से तिलमिलाए चीन ने बड़ा युद्धाभ्यास कर भारत को डराना चाहा। ये युद्धाभ्यास लद्दाख के पास तिब्बत की जमीन पर हुआ। इस जबरदस्त युद्धाभ्यास में चीन परमाणु बॉम्बर से बम बरसाए, मिसाइलें दागी। चीनी सैनिकों ने लाइव फायरिंग ड्रिल कर अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया। चीनी यह सब उस वक्त कर रहा है जब पहले ही सीमा पर भारत और चीन के बीच तनाव नेक्स्ट लेवल पर है। ऐसे में चीन की यह गुस्ताखी महायुद्ध में चिंगारी भड़काने जैसा है। देखिए एक रिपोर्ट। हो गया महायुद्ध का आगाज। चीन ने किया जबरदस्त युद्धाभ्यास। परमाणु बॉम्बर ने बरसाए बम, गरजे टैंक, दागी मिसाइलें। लद्दाख के आसपास चीन की निगाहें। तिब्बत की जमीन पर चीन की जंगी साजिश। लद्दाख में भारतीय जवानों की जवाबी कार्रवाई ने चीन के छक्के छुड़ा दिए। गुस्से में लाल चीन ने भारत को तिब्बत की जमीन में अपना दम दिखाया है। चीन की सेना और वायुसेना ने तिब्बत के पठार पर जबरदस्त युद्ध अभ्यास शुरू किया है। चीन के परमाणु बम गिराने में सक्षम H-6 बम वर्षक विमानों ने तिब्बत के ऊंचाई वाले इलाकों में बम गिराने का अभ्यास किया है। उधर चीन की सेना ने भी लाइव फायर ड्रिल किया है। इस दौरान चीनी सेना ने टैंकों से गोली बरसाए और मिसाइलें दागने का अभ्यास किया है। इसका दावा खुद चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने किया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने बताया है कि पीएलए के सेंट्रल थिएटर कमांड एयरफोर्स ने हाल ही में पठारी इलाके में युद्धाभ्यास किया है।
इस अभ्यास में H-6 बम वर्षक विमानों ने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट Y-20 ने हिस्सा लिया है। चीनी पायलटों ने इतनी ऊंचाई के बाद भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। चीन ने अपने परमाणु बॉम्बर H-6 का युद्ध अभ्यास किया। H-6 बॉम्बर को लंबी दूरी पर स्थित टारगेट को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। चीन ने इस विमान को विशेष रूप से अमेरिका के गुआम बेस को निशाना बनाने के लिए शामिल किया है। इसके पिछले मॉडल में मिसाइल की क्षमता सीमित थी, लेकिन इसे अपग्रेड कर अब और उन्नत बनाया गया है। चीन की मिलिट्री कमांड ने 4,900 मीटर की ऊंचाई पर लाइव फायर ड्रिल किया है। इस दौरान मिसाइलों के सिस्टम का परीक्षण किया गया है। युद्धाभ्यास में चीनी रॉकेट ने मिसाइलें दागी हैं। चीनी टैंकों ने भी अभ्यास में हिस्सा लिया और जमकर गोले बरसाए हैं। पूर्वी लद्दाख में अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन अब भारत से लगती सीमा पर लगातार युद्ध अभ्यास कर भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। चीन ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब भारतीय सैनिकों ने ड्रैगन को जोरदार झटका देते हुए पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित ऊंचाई वाली चोटियों पर कब्जा कर लिया है। चीन के सरकारी टीवी चैनल CGTN के मुताबिक पश्चिमोत्तर चीन में चल रहे इस लाइव फायर ड्रिल में 1000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। ये सैनिक 100 गाड़ियों से पहुंचे हैं। इन्हें चीन ने रेलवे लाइन के जरिए लद्दाख सीमा के पास तक पहुंचाया है। इस लाइव फायर ड्रिल में चीन तोपों, टैंकों और मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। चीन ये युद्धाभ्यास ऐसे समय कर रहा है जब भारतीय सेना ने पैंगोंग इलाके में उसे करारा झटका दिया है, लेकिन बावजूद उसके चीन बाज नहीं आ रहा है। पैंगोंग झील से लगती फिंगर एरिया में चीन घुसपैठ करना चाहता है। फिंगर एरिया 4 में चीनी सैनिकों का जमावड़ा लगा है। अभी भी चीन किसी बड़ी साजिश की फिराक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आज भारतीय वायुसेना में 5 राफेल जो है वो शामिल हो जाएंगे। ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे टीवी स्क्रीन पे। आज भारत को एक बड़ी ताकत मिलने वाली है। तो बता दें कि आज भारतीय वायुसेना को मिलने वाली है नई ताकत। फ्रांस से लाए गए 5 लड़ाकू विमान राफेल आज एयरफोर्स को औपचारिक रूप से सौंप दिए जाएंगे। अंबाला एयरफोर्स पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में ये प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फ्रांस की रक्षा मंत्री भी समारोह में शामिल होंगी। कार्यक्रम की शुरुआत आपको बता दें 10:15 पर होगी, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS बिपिन रावत और भारतीय वायुसेना के चीफ RKS भदौरिया भी वहां पहुंचेंगे। तो इसके 5 मिनट बाद यानी 10:20 पर पूजा होगी। 10:30 पर फ्लाई पास्ट शुरू होगा। तो औपचारिक रूप से आज 5 लड़ाकू विमान राफेल एयरफोर्स में शामिल होंगे। इस मौके पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अंबाला एयरफोर्स पर सर्वधर्म पूजा की जाएगी। फिर राफेल आसमान में उड़ान भरकर अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। साथ ही स्वदेशी एयरक्राफ्ट तेजस का एयर डिस्प्ले भी यहाँ पे शामिल होगा। तो वायुसेना में आज शामिल होंगे 5 लड़ाकू विमान। कार्यक्रम में आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे, वहीं फ्रांस के रक्षा मंत्री भी शामिल होंगी। ये पूरा कार्यक्रम जो है वो अंबाला एयरफोर्स एयरबेस पे यहाँ पे आयोजित किया गया है। 10:15 पर इसकी पूजा की जाएगी। तो औपचारिक रूप से आज 5 लड़ाकू विमान राफेल जो है एयरफोर्स में शामिल होंगे। इस मौके पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अंबाला एयरबेस पर सर्वधर्म पूजा की जाएगी। फिर आसमान में राफेल
उड़ान भरकर अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। साथ ही स्वदेशी एयरक्राफ्ट तेजस का एयर डिस्प्ले भी यहाँ पे होगा। तो अंबाला एयरबेस पर आयोजित भव्य समारोह की शान बढ़ाएंगे सारंग एयरबोरिस्ट टीम। तो भारत की ताकत बढ़ाने 5 राफेल जेट औपचारिक तौर पर आज भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। इसी उपलक्ष्य में अंबाला एयरबेस एयरफोर्स स्टेशन में कार्यक्रम रखा गया है। आज सुबह करीब 10:30 बजे कार्यक्रम होगा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें पहुंचेंगे। इस दौरान उनके साथ फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी होंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री और फ्रांस के रक्षा मंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के कारण अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के आसपास वहां पे सारे जो सुरक्षा है वो तेज कर दिए गए हैं। खुफिया एजेंसी पल पल की खबरें यहां पे जुटा रही हैं। 5 राफेल का पहला जत्था जो है अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर 29 जुलाई को पहुंचा था। इन 5 राफेल में 3 सिंगल और 2 डबल सीटर जेट शामिल हैं। राफेल का पहला स्क्वाड्रन अंबाला एयरबेस से संचालित होगा क्योंकि यहां से पाकिस्तान और चीन पर कुछ ही क्षणों में मार की जा सकती है। बता दें कि अपनी एवियानिक्स रडार और हथियार प्रणालियों के साथ राफेल दक्षिण एशिया में सबसे शक्तिशाली विमान है। हालांकि ये लड़ाकू विमान पहले ही लद्दाख और हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में उड़ान भर चुके हैं। वहीं प्रोटोकॉल के मुताबिक इस कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य और सीएम मनोहर लाल खट्टर भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वायुसेना में आज शामिल होंगे 5 राफेल विमान। कार्यक्रम में आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अंबाला एयरबेस पर आयोजित होगा यह पूरा कार्यक्रम, जहां फ्रांस के रक्षा मंत्री वो भी शामिल होंगे। तो औपचारिक रूप से आज 5 लड़ाकू विमान जो है राफेल एयरफोर्स में शामिल हो जाएंगे। इस मौके पर भव्य कार्यक्रम जो है आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें इसके बाद से राफेल औपचारिक रूप से एयरफोर्स का हिस्सा बन जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।